मुस्लिमीन पर बहुत से इल्जाम लगा दिए जाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हम पर इल्जाम लगाते हैं ममता बनर्जी कि असदुद्दीन ओवैसी को पैसे मिले। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कितने पैसे मिले आप बता दो, उसके 90% पैसे मैं आपके भाइयों को दे देता हूं, मैं उसको दे देता हूं, मैं अपने पैसे सदका करके आपको दे दूंगा, बताओ कहां मिले। यही ममता बनर्जी को याद रखना चाहिए कि जब नंदीग्राम का वाकया हुआ था उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी, करीब 35-40 मुस्लिम एमपीज की मीटिंग हुई और सबने तय किया कि हम नंदीग्राम को जाएंगे। दूसरे दिन वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के दफ्तर से फोन आ गया सबको कि मत जाइए, लेफ्ट वाले वाम वाले नाराज हो रहे। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा और मेरे साथ मुस्लिम लीग के अब्दुल वहाब साहब जो अभी भी एमपी है, हम दोनों एयरपोर्ट पर गए थे। तो एयरपोर्ट पर कौन आकर हमको रिसीव किया था मालूम आपको? सुवेंदु आया था। वो आकर मुझे अब्दुल वहाब साहब को गाड़ी में बिठा कर लेकर गया और हम जब नंदीग्राम जा रहे थे तो मोटरसाइकिल पर बिठाकर कच्चे रास्ते से नंदीग्राम के उस मुकाम पर लेकर गए थे। रास्ते में लेफ्ट फ्रंट वाले बम फेंक रहे थे, गोली चला रहे थे। उसके बावजूद भी मैं अब्दुल वहाब साहब गए और वापिस जब हम कोलकाता के एयरपोर्ट को आए तो ममता बनर्जी ने मुझे फोन करके 5 मिनट की गुफ्तगू की और 10 मरतबा मुझे थैंक यू मिस्टर ओवैसी, थैंक यू कहा। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुझसे मिली और कहा कि आप और अब्दुल वहाब सिर्फ आकर नंदीग्राम गए, दूसरे मुस्लिम भी नहीं आए। ममता बनर्जी आज आप हमको पैसे लेने की बात कर रहे हैं। बताओ जब नंदीग्राम को मैं आया था तो तुमने कितने पैसे दिए थे मुझे? बताओ ममता बनर्जी तुमने कितने पैसे दिए थे? और अफसोस तो इस बात का होता है कि वही सुवेंदु नंदीग्राम की जनता को बांग्लादेशी कहता है, वही सुवेंदु नंदीग्राम की जनता को बांग्लादेशी कहता है और क्या क्या अनाप शनाप कहता है। और वही ममता बनर्जी कहती है, क्या कहती है ममता बनर्जी कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं। ममता बनर्जी कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, मेरा गोत्रा शांदलिया है। हम ममता बनर्जी से एक ही सवाल करना चाहते हैं, ममता बनर्जी अगर आप हिंदू ब्राह्मण हैं और बंगाल में 27% मुसलमान है, अगर आपका गोत्रा शांदलिया है तो बंगाल में 22% दलित है, ना मुसलमान ना दलित का वर्ना सिस्टम से कोई ताल्लुक। तो बताओ ममता बनर्जी क्या हम हकीर हैं? क्या हम कम हैं? आप ऊपर हैं, आप बड़े हैं इसलिए कि आप हिंदू ब्राह्मण हैं और आपका गोत्रा शांडलिया है? क्या हम आपके बराबर नहीं है? क्या हम आपके गुलाम हैं? क्या आप हमारे ऊपर हैं, हम नीचे बैठेंगे? इसीलिए आप कह रहे हैं कि आपको वोट दो। बताओ ये किस तरह की राजनीति ममता बनर्जी करती है? मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और ममता बनर्जी अपने ही जलसों में चंडी पाठ पढ़ती है। ये ड्रामा कब तक चलेगा ममता बनर्जी? कभी सर पर ओढ़नी पहनकर अल्लाह अकबर और आप लोग थाली मारते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर कोई अपने सर पर ओढ़नी पहनता है तो उसका काम है, अगर कोई अल्लाह अकबर कहता है तो ठीक है, मगर ये तो बताओ कि आपके बच्चों को स्कूल मिला क्या? आपको नौकरी मिली क्या? आपके घर में ड्रेनेज लाइन आई क्या? आपकी आमदनी में इजाफा हुआ क्या? बताइए, ये कुछ नहीं करते और सिर्फ इल्जाम पे इल्जाम लगाते हैं। और ममता बनर्जी कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आए, हैदराबाद से आकर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। सुनो ममता बनर्जी, तुम हैदराबाद की तारीख को नहीं जानती हो। हैदराबाद की तारीख ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ अहमद सफरानी एक शख्स का नाम था जो हैदराबाद से था, जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी।
जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से सबमरीन में एशिया को आए तो एक आदमी उनके साथ था जिसका नाम अहमद सफरानी था। ममता बनर्जी, तुमको तारीख में तुम कमजोर हो, वही अहमद सफरानी ने जय हिंद का नारा लगाया था। अगर आज कोई जय हिंद बोलता है तो हैदराबादी के निकालने नारे पर बोलता है। मैं वो हैदराबादी हूं ममता बनर्जी, मेरी रगों में उन मुजाहिदीन आजादी का खून दौड़ता है। मैं उन्हीं को अपना आइडियल और अपना हीरो मानता हूं। मगर ये ममता बनर्जी कहती है असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का साथ दे रहा है। ममता बनर्जी, क्या तुम भूल गए जब गुजरात में इंसानियत की खून की होली खेली जा रही थी तो तुम्हारी पार्टी ने अप्रैल 30, 2002 को बीजेपी का साथ दिया था लोकसभा में। तुमने इस बुनियाद पर साथ दिया कि तुमको खैरात में मिनिस्टर बना दिया जाए और बाद में ममता बनर्जी को अटल बिहारी वाजपेयी ने, बीजेपी की सरकार ने उनको मिनिस्टर बना दिया। आज आप हमको बोलते हैं, आज बीजेपी का दिलीप घोष कहता है कि 1 करोड़ बंगाल के मुसलमान बांग्लादेशी हैं। ममता बनर्जी, बीजेपी को कौन लाया बंगाल में? मैंने अपनी आंखों से 2005 के लोकसभा में देखा कि ममता बनर्जी ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, उस वक्त एक अकाली दल के हमारे सरदार जी साहब थे, उनके मुंह के ऊपर फाइल फेंक कर कहा कि इतने लोग बांग्लादेश से बंगाल में आ चुके हैं। ये ममता बनर्जी ने किया था। और आज ममता बनर्जी बोलती है कि ओवैसी आएगा, ये ऐसा करेगा। ममता बनर्जी, याद रखो, मुझे फख्र है कि मैं भारत से कम हो, मगर तुम्हारा यह दिमाग, अगर तुम ये समझ रही हो कि हिंदू ब्राह्मण होने की बुनियाद पर बंगाल का मुसलमान और दलित वरना सिस्टम में नहीं आता, वो हकीर है। ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा गुरूर है, ये तुम्हारा गुरूर है जो तुम ताकत में आज इख्तिदार पर हो, तुम उस पर डूब कर कह रही हो। इंशाअल्लाह ताला जो कोई भी गुरूर में रहता है, परवरदिगार उसके गुरूर को खत्म कर देता है, परवरदिगार उसकी ताकत को खत्म करके रख देगा। और आज ममता बनर्जी हर जगह जहां पर जाती है असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेती है। ममता बनर्जी, आप जरूर मेरा नाम लो, मुझे मालूम कि आपको मेरे नाम से बड़ी मोहब्बत है। दिन रात आपको सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी आपके ख्वाब में आता है। कोई बात नहीं, जितना आप नाम लेंगे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर एक बात में आप बुनियाद डाल चुके हैं, हम यहाँ पर अपने झंडे को गाड़ चुके हैं। ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए हम नहीं आए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला बंगाल की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आबाद और शादाब रहेगी। हम कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे। इसमें आप तमाम के दुआओं की हमको जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। ममता बनर्जी, टीएमसी, ये कांग्रेस, ये लेफ्ट, ये तमाम के तमाम ने सिर्फ हमारा वोट हासिल किया और हमको धोखा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको यही पैगाम देने आया हूं कि मुफक्किर इस्लाम को आप अपने उन वोटों से कामयाब करिए। अब ममता बनर्जी बोलेंगी कि टीएमसी का जो यहाँ पर साबिका एक एमएलए था वो बीजेपी में चला गया। मेरे से पूछ के गया, मेरे को फोन करके गया क्या वो? अब आप बताइए, हर चीज में ये हमको कह देते हैं आपका रनिंग एमएलए बीजेपी में भाग गया। और फिर लोग बोल रहे कि टीएमसी से एक अच्छा कैंडिडेट आया। अरे भाई, मुफक्किर इस्लाम उससे अच्छा कैंडिडेट है, मुफक्किर इस्लाम उससे काबिल है, वकील है, और वकील बंगाल के असेंबली में जाकर लड़ेगा। और लोग बोलते हैं मजलिस लड़ी तो और कट जाएंगे। मेरे भाई, आपको मालूम कि बंगाल में बीजेपी के 18 एमपी जीत गए, मजलिस का कोई कैंडिडेट नहीं था, 18 एमपी जीत गए। हम नहीं लड़े। ममता बनर्जी क्यों रोकने में नाकाम हुई? क्यों लेफ्ट और वाम उनको रोकने में नाकाम हुआ? आज मजलिस असेंबली का इलेक्शन लड़ रही है तो ममता बनर्जी
मजलिस से डर और खौफ में आकर पैसे लिए। अरे ममता बनर्जी जब आप अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत की साथ थी, कितने पैसे मिले आपको? और ममता बनर्जी का एक मिजाज बन चुका है, मुसलमान दिखा तो पैसे से बिकता है। ममता बनर्जी, हम अपना ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं है, आप हमको नहीं जानती है। ममता बनर्जी कहती है, अपनी तकरीर में कहा कि मैं पूरे माइनॉरिटीज से अपील कर रही हूं कि मिलकर वोट दो। ममता बनर्जी, आप बोलो ना, आप क्यों नहीं बोलती हिंदू ब्राह्मणों से? बोलो हिंदू ब्राह्मणों को मिलकर वोट दो। आप क्यों कह रहे हैं माइनॉरिटीज से? अगर आप हिंदू ब्राह्मण हैं, अगर आपका गोत्र शांडिया है, तो बोलो गोत्रे की बुनियाद पर वोट दो मुझे। वहां नहीं बोलेंगे, हमको डराने के लिए कहते हैं। ममता बनर्जी, आप भूल चुके हैं कि अब हम डरने वाले नहीं है, वो जमाना जा चुका है। मेरे भी ख्वाब है, उस ख्वाब को पूरा करना और आपका और मेरा मकसद है इंशाअल्लाह। ममता बनर्जी कहती है कि मैं शेरनी हूं, तो सुनो ममता बनर्जी, असदुद्दीन का नाम दीन का शेर है, मेरा नाम भी शेर का है। शेर शेरनी का खेल अगर खेल रहा है तो हम तैयार हैं। आप कोई भारत की रानी नहीं है, मोदी कोई भारत का राजा नहीं है कि ममता बनर्जी के खिलाफ बोले तो पैसे ले लिए, मोदी के खिलाफ बोले तो ये एंटी नेशनल है, जिहादी है। ये कौन सी सियासत आप लोग चला रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुफक्किर इस्लाम को अपने वोट देकर इनको कामयाब करिए। और यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ये राइस मिल ओनर है। आप बताइए, ऐसा आदमी क्या खिदमत करेगा? आप ये तो पूरा चावल लेकर के अपने घर में रख लेगा, पूरा गरीब को परेशान कर देगा। और बीजेपी क्या कर रही है? अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आपने फोटो देखा होगा, मोदी जी के बाजू एक आदमी खड़ा हुआ है, सर पे टोपी है, देखा फोटो आपने? मोदी जी खड़े हैं, सर पे टोपी है और उनको कान में कुछ बोल रहा है, देखा ना फोटो आपने? तो मीडिया के लोग हमसे पूछे क्या बोला होगा वो, हम बोले तुम सुनोगे? बोले बोलो। मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है, कौन है, मैं आप जानते, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा? तो उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा? तो उसने कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा होगा उस लड़के ने मोदी जी को? तो उसने कहा, मोदी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा? तो उस शख्स ने कहा हो सकता है कि मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप? फिर किसने पूछा और क्या कहा? तो उसने कहा, मोदी जी मैं तो सर पे टोपी पहना हूं, कम से कम आप तो देश की जनता पर टोपी मत पहनाओ, बहुत पहना। बीजेपी हर मैदान में नाकाम साबित हो चुकी है। ममता बनर्जी कांग्रेस और वाम की वजह से बंगाल में बीजेपी आई है। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे इल्तिजा है, मैं आपको सच्चाई बयान कर रहा हूं। ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। इसलिए जरूरी है कि इस अंधेरी और तूफानी रात में आपको एक रोशनी की जरूरत है, और वो रोशनी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके रूप में है। आप इसको जमात को मजबूत करिए। बिहार में अख्तरुल ईमान साहब है, हमने वहां पर 5 एमएलए हमारे जीत कर आए। वो सीमांचल की सरजमीन जो भारत की सबसे पसमानदा सरजमीन है, वहां पर अख्तरुल ईमान की क़ियादत में 5 एमएलए जीत कर आए। और जब ये 5 जीते तो लोग बोल रहे थे 5 जीते क्या करेंगे? बिहार में तो 280 है ना अख्तर भाई एमएलए, 280 के करीब है, मगर 5 जब जीते तो नीतीश कुमार की नाक में दम करके रखे।
परेशान हो जाता है। इसी तरह अगर मुफक्किर इस्लाम यहाँ से कामयाब होगा तो जब वो बंगाल के असम्बली में जाएगा तो इतिहार की जनता की आवाज बनेगा, गरीब मजलूमों की आवाज बनेगा, दलित, मुसलमान और आदिवासी तमाम गरीबों की आवाज बनकर उनके हक के लिए, उनके इंसाफ के लिए लड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मजदूर हमारा भाई हैदराबाद में, उसका इंतकाल हो गया था, जिसका नाम अमीन शेख था, 24 साल का। उसकी 2 बेटियां थीं। उसके खानदान वालों ने हमसे राब्ता किया, कांटेक्ट किया और कहा कि उसकी लाश को वापिस भिजाना चाहिए। हमारे मुख्तदिर बाबा कॉर्पोरेटर हन्नान साहब ने एम्बुलेंस के जरिए सुरजापुर में उसकी डेड बॉडी को हैदराबाद से भिजाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कोई एहसान नहीं किए, ये हमारा कमिटमेंट है कि हम आपके साथ के हैं और आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारा एक और महबूब आलम हमारे पार्टी का मेंबर है। महबूब आलम को टीएमसी के लोग डरा रहे। मैं टीएमसी के गुंडों से कहना चाह रहा हूं, तुम अब नहीं डरा सकते हमको। असदुद्दीन ओवैसी अपने काज के लिए, इस मुल्क के संविधान के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। हम अपनी जान कुर्बान करेंगे। और सुनो ममता बनर्जी, अपने गुंडों को समझा दो, जान लेना तुम्हारे हाथ में नहीं है। मेरे दुनिया में आने का एक वक्त है और मेरे दुनिया से जाने का भी एक टाइम है। ना मैं टाइम से पहले जाऊंगा ना टाइम के बाद जाऊंगा। और सुनो टीएमसी के गुंडों जो हमारे पार्टी के मेंबर्स को डरा रहे हैं, तुम अब हमको नहीं डरा सकोगे। अगर तुम गुंडागर्दी करोगे तो याद रखो तुमको इसमें बहुत बड़ी नाकामी साबित होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम इस दुनिया में एक ही बार जीने के लिए आए हैं, बार बार कोई नहीं मरता। 60 साल से हमको कमजोर करके रख दिए। मेरी आपसे दुआ है, इल्तिजा है कि आप मुफक्किर इस्लाम के अपना वोट देकर पतन के निशान पर बटन दबाइए और अपनी पार्टी को अपने इत्तेहाद के जरिए से कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा इत्तेहाद को आऊंगा, बार बार आता रहूंगा और हम मजलिस को यहाँ पर आपके ताउन से मजबूत करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। অসংখ্য ধন্যবাদ মীর প্রধান ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব।